राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो नल और टंकी से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप यहाँ पे पहला क्वेश्चन अगर चेक करेंगे, आपका जो पहला क्वेश्चन है, एक सेकंड मैं इसको सेट कर देता हूँ थोड़ा। आपका जो पहला क्वेश्चन है, आप अगर क्वेश्चन फर्स्ट देख रहे होंगे कि पाइप पी 7 घंटे में अकेले एक टैंक को भर सकता है। ठीक है, और जो पाइप क्यू उसी टैंक को 13 घंटे में भर सकता है। वे एक साथ कितने समय में टैंक भर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो पाइप पी और क्यू वो एक साथ टैंक को कितने समय में भर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में अगर आप देख रहे हैं, जो पी भरता है वो 7 घंटे में भरता है और जो क्यू भरता है वो आपका 13 घंटे में भरता है। ठीक है, तो एक साथ पूछ रहे हो। देखो आपको सिंपल सा करना है, पी जो पी है वो कितने घंटे में भरता है 7, और जो क्यू है वो भरता है आपका 13 घंटे में। ठीक है, तो अगर आप इनका एलसीएम निकालोगे तो इनका एलसीएम आ रहा है 91। ठीक है, देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं, जैसे आपने 7 13। ठीक है, तो पहले आपने उसको सबसे छोटी संख्या देखनी किससे डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए 7 से हो रहा है। ठीक है, 7 1 7, 13 13 से 13 से होगा, तो आपने इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है, तब वो 91 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 91 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको सिंपल सा आप क्या करना है, अब जो देखो, अब 7 में उस संख्या की मल्टीप्लाई करनी है जो 91 आ जाए। अगर हम 7 में 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 91 आ जाएगा। वैसे ही 13 में अगर हम 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 91 आ जाएगा। ठीक है, तो 91 अपॉन 13 और 7 को आप ऐड कर दोगे। ठीक है, यानी 7 और 13 को आप जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा आपका 20। ठीक है, तो 20 से अगर आप इसको काटो डिवाइड करोगे तो कितने बार हो रहा है, 20 चक्कू 40 होता है। ठीक है, 20 चक्कू 80 होता है। ठीक है, 20 चक्कू 80, 11 बच रहा है आपके पास। ठीक है, और अपॉन में 20। ठीक है, तो हमें जो 11 जो हमें हमारे पास 11/20 है, इसको हमें किस में मिनट में चेंज करना होगा। अगर हम इसको मिनट में चेंज करेंगे तो इसे हमें 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, एक सेकेंड, तो देखो ये आपका 11/20 है, इसको अगर हम 60 से, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 20 तियाँ आपका 60 हो गया, तो 20 तियाँ आपका 60 हो गया, 11 तियाँ 33, कितना 11 तियाँ 33, यानी 4 घंटे 33 मिनट आपका आंसर इसमें हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी चेक कर पा रहे होंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना, ऑप्शन डी आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी अगर आप देख रहे होंगे, ये आपका ऑप्शन नंबर डी 4 घंटे 33 मिनट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप एक खाली जो पाइप ए है वो किसी खाली टैंक को 11 घंटे में पूर्ण रूप से भर देता है। ठीक है, देखो जो पाइप ए है वो किसी टैंक को 11 घंटे में भरता है, 11 घंटे में। ठीक है, और जो पाइप बी है वो 15 घंटे में। अब यहाँ पे एक कंडीशन आप अगर देख रहे हैं, 15 घंटे में खाली करता है, यहाँ पे वो खाली दे रखा है इसने। ठीक है, तो देखो इसमें भी आपने सिंपल सा करना क्या है, देखो जो पाइप आपका ए है, जो आपका पाइप ए है वो आपका 11 घंटे में भर पा रहा है। ठीक है जी, और जो आपका पाइप बी है वो 15 घंटे में खाली कर पा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कहा सर इनका क्या निकालो आप, इनका आप एलसीएम निकालोगे। ठीक है, अगर आप इनका एलसीएम देखोगे तो इनका एलसीएम आ रहा है 165। ठीक है, 165 इनका एलसीएम आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम 11 में 15 की मल्टीप्लाई करोगे, 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 165। 15 में अगर हम 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 165। देखो तो हमें सिंपल करना क्या है, 60 जो 1 हमारे पास 65 है, 165 अपॉन, देखो ये 15 है ना, इससे हमें इसमें से हमें 11 माइनस करना है। माइनस इसलिए करना है क्योंकि जो ए है वो आपका 15 उसमें भर पा रहा है। ठीक है, यानी जो हमारे यहाँ पे जो 15 है, ठीक है, अब बी 11 यानी वो खाली कर रहा है ना, इसलिए हमें उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यही 4 आपको
इसके अपॉन में लिखना है 4, ठीक है। अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौको 16, 4 एकम 4, कितना बचा आपके पास 1/4। तो जो 1/4 है, अब इसको हम किसमें मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर हम इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1/4 इंटू 60, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो आप इसे कट करोगे तो कितने बार कट हो रहा है, 15, यानी 4 इंटू 4 घंटे 15 मिनट, यहाँ 41 घंटे 15 मिनट। अगर आप ऑप्शन नंबर अपना ए जब काट पा रहेंगे तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन नंबर आपको थर्ड करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड अगर आप देख रहे होंगे, एक सेकेंड इसको रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे हम चलते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सेम आपसे क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि जो V1 एक खाली टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, और जो V2 है उसी टैंक को 16 घंटे में भर सकता है, ठीक है। देखो सबसे पहले आप करना क्या है, जो V1 है वो कितने घंटे में कह रहा है, वो कह रहा है कि वो 8 घंटे में भर सकता है, ठीक है जी। अब B2 को कह रहा है सर वो, यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे B2 को 16 घंटे में, 16 B2 हो जाएगा आपका 16 घंटे। और जो V3, अब वो कह रहा है कि V3 उसी भरे हुए टैंक को 12 घंटे में खाली करता है। अब यहाँ पे खाली का ऑप्शन आ गया है 12 घंटे। अब हमने कहा था सबसे पहले आप क्या इसका एलसीएम निकालोगे। अगर आप इसका एलसीएम निकालोगे तो ये कितना आ रहा है सर, 48 शायद इसका एलसीएम आ रहा है, शायद हाँ 48 इसका एलसीएम आ रहा है, ठीक है। तो आपको 8 में तब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक कि 48 ना आ जाए। तो 8 6 जा 48 होता है सर, ठीक है। 16 3 जा 48 होता है, ठीक है सर। 12 4 जा 48, ठीक है। ये 4 है, 12 4 जा 48। तो देखो जो भर रहे हैं उनको हम ऐड कर देंगे, जो खाली कर रहा है उसको हम माइनस कर देंगे। तो पहले हम 6 और 3 को प्लस कर देंगे, उसमें से 4 माइनस कर देंगे। 6 और 3 कितना होता है 9 माइनस करेंगे, कितना बचेगा -4, कितना बचेगा 5। ये 5 को हमें इस 48 के अपॉन में लिखना है, 48/5, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप अपना कौन सा ऑप्शन देख रहे होंगे, आप ऑप्शन नंबर डी अगर आप चेक कर पा रहे होंगे तो यहीं पे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए आपके लिए इतना ही क्वेश्चन है। इसके आगे के क्वेश्चन हम कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 तक हम कल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है। हम पर डे आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। चलो धन्यवाद आपका।